यहाँ आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं और दाद देनी होगी आपके जिगर की, दाद देनी होगी आपके साहस की कि जिस तरीके से इतनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में आपने स्ट्रगल किया, ना जाने कितने ऑड्स के सामने आपने लड़ाई की और बार बार आप जीत करके आई हैं। और इस बार तो आप ऑफिशियली भी जीत गई हैं। आधिकारिक तौर पर भी आप जीत गई हैं। हाउ वाज योर लाइफ चेंज्ड? मतलब जिंदगी बदली कैसे है इतना जीतने के बाद? अलग अलग हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रामचंद्र पटेल, अध्यक्ष नगर पंचायत मक्सी, जिला शाजापुर। मिली प्रेम करने की सजा। आज हम आपको ले जा रहे हैं सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ियों में, जहां छिपे हैं कई रहस्य। कहते हैं एक आत्मा यहां पर भटक रही है। यह आत्मा है बला की खूबसूरत देवदासी सुतनुका की आत्मा। उसे देवता, राजा और मठाधीश के अलावा किसी और से प्रेम करने की मनाही थी, लेकिन उसने रूप दक्ष से प्रेम किया। इसकी सजा मिली सुतनुका को और इसीलिए अब भी उसकी आत्मा भटक रही है रामगढ़ की पहाड़ियों में। क्या कुछ लोग महसूस करते हैं और क्या कहते हैं इस पूरी हकीकत के बारे में, आइए देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। मान्यताएं कुछ लोगों के लिए यह है कोरा झूठ, तो कुछ के लिए है इतिहास से जुड़ा एक सच, जिसका पूरा लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन हमारे आसपास ही उससे जुड़े प्रमाण मौजूद हैं, जो कई बार किताबों में दर्ज इतिहास को भी अंगूठा दिखाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां दिखाएंगे और बताएंगे उन मान्यताओं के बारे में, लेकिन उनके इतिहास से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ियों में। रामगढ़, सुंदर और अद्भुत वादियों का गढ़। लेकिन यहाँ इन वादियों में भटकती है एक आत्मा। जी हां, आत्मा, अधूरे प्रेम में तड़पती आत्मा। उसे क्या चाहिए किसी को नहीं पता। उसे किसकी तलाश है कोई नहीं जानता। बस गुफाओं और इन पेड़ों की साए-साए के बीच महसूस होती है उसकी मौजूदगी। आसपास के लोगों का कहना है कि आत्मा देवदासी सुतनुका की है, जो अतृप्त प्रेम को पूरा करने के लिए आज भी इन पहाड़ियों में भटक रही है। पहाड़ियां जो मूक दर्शक हैं सुतनुका के प्रेम की और उसे मिली उस सजा की जो वो आज तक भुगत रही है। इतना ही नहीं, ये पहाड़ियां उस चेतावनी की भी गवाह हैं जो प्रेम न करने की हिदायत के साथ आज भी इन पहाड़ियों में दर्ज है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इन वादियों में प्रेम करना वर्जित है और जो ऐसा करेगा उसका हाल भी सुतनुका जैसा ही होगा। याज्ञवल्क्य, सहारा समय, सरगुजा।
जी हाँ, यही रहस्य है कि आखिर वो कौन थी, वो सुतनुका कौन थी और आखिर उससे प्रेम करने की सजा क्यों मिली। इस सवाल ने आपकी तरह हमें भी काफी परेशान किया, जिसे लेकर हम पहुंचे रामगढ़ की पहाड़ियों पर। सुतनुका कौन थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने छानी रामगढ़ की पहाड़ियों की खाक, जिसकी परत दर परत खोलने पर हमें मिली एक दुखद प्रेम कहानी सुतनुका और उसके अधूरे प्रेम की। इस देवदासी ने एक मनुष्य से प्रेम करने का पाप किया था। वैसे तो बला की खूबसूरत सुतनुका का हर कोई दीवाना था। उसका मनमोहक नृत्य देखने के लिए इसी नाट्यशाला में खासी भीड़ उमड़ती थी। इस नाट्यशाला में उसने कई नृत्य प्रस्तुत किए, जिसे देखकर हर व्यक्ति उसका कायल हो जाता था। असल में देवदासी सुतनुका वरुण को समर्पित नृत्यांगना थी और उस दौर की मान्यताओं के मुताबिक देवता, राजा और मठाधीश के अलावा उसका किसी और से प्रेम करना प्रतिबंधित था। लेकिन इन सारी मान्यताओं को दरकिनार करते हुए सुतनुका ने रूपदक्ष से प्रेम किया। देवदासी के लिए यह अनिवार्य था कि वह केवल देवता को समर्पित रहे। उसे दूसरे से प्रेम करना धर्म के विरुद्ध और तात्कालिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध था। सुतनुका ने चूंकि देवदीन से प्रेम कर लिया था, या कहें कि देवदीन ने सुतनुका को अपने प्रेम में आबद्ध कर लिया था, कारण जो भी रहा हो, लेकिन परिणाम यही था कि उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ जो तात्कालिक नियमों के विरुद्ध था। इसलिए उन्हें दंड देने की व्यवस्था के लिए ही देवदीन को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया और उसकी जो प्रेम की कहानी थी उसको नज़ीर के रूप में वहाँ लिख दिया गया कि आने वाले समय में लोग इस बात को देखें और चेते रहें कि ऐसे प्रेम प्रसंगों को यहाँ नहीं किया जाना है। हालांकि प्रेम को खुदा की इबादत कहा जाता है, लेकिन एक देवदासी और मनुष्य का ये प्रेम किसी को मंजूर नहीं था। उन्हें नियमों को तोड़ने की सजा मिली। रूपदक्ष को निष्कासित कर राज्य से बाहर कर दिया गया। लेकिन सुतनुका का अंत कैसे हुआ, इस बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। तो यह भी सत्य है कि सुतनुका की अतृप्त आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में रामगढ़ की पहाड़ियों में भटकती है और अपने अतृप्त प्रेम के लिए या अपने दुखांत प्रेम के उस व्यवस्था का पूर्ण करने के लिए वहाँ भटकती रहती है। ऐसा माना जा सकता है और ऐसा लोगों ने देखा भी है, कुछ लोगों ने। उस वक्त के सख्त नियम भी सुतनुका के दिल से रूपदक्ष का नाम मिटा नहीं सके। इसलिए माना जाता है कि सुतनुका अपने अधूरे प्रेम की तलाश में आज भी इन वादियों में भटकती है। इन पहाड़ियों में कई सवालों के जवाब अब तक अनसुलझे हैं, जिनका जवाब ढूंढ पाना अब शायद मुश्किल हो। याकवल, सहारा समय, सरगुजा। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला अब भी एक रहस्य है। दावे से नहीं कहा जा सकता कि क्या हम वाकई इतिहास के किसी हिस्से